अर्जुन और भीम पांचाली को लेकर आए। अर्जुन ने स्वयंवर अवश्य जीता था, परंतु उनके पास उस समय केवल भीम रह गए थे। युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर वहां से चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन और भीम यहां पर होने वाले संघर्ष को संभाल लेंगे। वैसा ही हुआ। अर्जुन और भीम ने उस संघर्ष को संभाल लिया और द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे, जहां पर सभी पांडव और माता कुंती प्रतीक्षा कर रही थी। जब दरवाजा खोला और कदम उनके द्रौपदी के कदम घर में पड़े, तो अर्जुन और भीम ने एक साथ कहा, अपनी माता को पुकारते हुए, कि माता देखो, अब आज भिक्षा में हम क्या लाए हैं। माता ने बिना देखे ही कह दिया कि तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। माता कुंती से कभी भी वृथा शब्द नहीं निकला था। उस समय जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, कोई यूं ही कुछ भी कह दें, ऐसा कभी नहीं होता था। पहले इस बारे में मैंने आपको विदुर का उदाहरण दिया था कि विदुर कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं बोलते थे। आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है जब आप व्यर्थ में कुछ नहीं बोलते, फिर आपकी हर बात में वजन होता है। माता कुंती ने जब ये मुंह से निकाला वचन, तब युधिष्ठिर सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वो धर्म का अवतार थे, कि मेरी माता से कभी भी कुछ भी यूं तो नहीं निकलता। माता सरस्वती ने स्वयं उनकी जिह्वा पर बैठकर ये बात निकाली है कि तुम पांचों भाई इस स्त्री को आपस में बांट लो। द्रौपदी को आवंटित किया जाना, क्या पता धर्म की सूक्ष्मता हो, धर्म का संदेश हो, इस पर विचार कर रहे थे पांडव। और फिर रूपवती थी, इतनी सुंदर थी द्रौपदी कि अगर किसी एक की रहती तो उनमें आपस में फूट पड़ने की संभावना भी थी। फिर एक और चीज साथ साथ चल रही थी, जो श्री कृष्ण बाद में बताते हैं माता कुंती से, कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में महादेव से एक वर मांगा था। उसने सर्वगुण संपन्न पति मांगा था और कहा था कि मुझे पति दीजिए और मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, 5 बार बोला था। तो महाशिव ने उनसे तथास्तु कहने के उपरांत यही कहा था कि तुमने 5 बार वरदान मांगा है, सर्वगुण संपन्न 5 पति तुम्हें मिलेंगे, मेरा वचन झूठा नहीं जाए। तो उस वचन के फलस्वरूप